सार्वंतर क्या हो जाएगा? दूसरा। दूसरा पद आप देख लीजिए, 15 में से 8 घटा देंगे, 7। 7 हुआ ना, दोनों दूसरा में से पहला घटाएंगे ना तो 7 ही होगा। देखिए 22 में से 15 घटाएंगे तो 7। यहाँ देखिए 29 में से 22 घटाइए आप, कितना होगा? 7। 36 में से 29 घटाइए, कितना होगा? 7। 43 में से 36 घटाइए 7। मतलब कोनो भी जो है ना दो गो नजदीक है पद को, इन्हें अकड़ा अकड़ा घटाएंगे, कहेंगे सर अंतर कहाँ आ रहा है? दो गो नजदीक आ तो क्या करेंगे? दूसरा पद में से पहला पद को जस्ट पहला को घटाएंगे, अंतर क्या आ जाएगा? 7। 7। एक होता है पदों का योग। एक क्या होता है? पदों का योग। पदों का योग को यसियन कहा जाता है। यसियन क्या होता है? सब पद को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक संकेत भाषा खाली समझना है कि पहला पद को ए कहा जाता है, अंतिम पद को टीएन कहा जाता है, पदों की संख्या को यन कहा जाता है, सार्वमंतर को डी कहा जाता है, पदों की योग को एसियन कहा जाता है। इतना बात समझ गए ना, आपका काम बन जाएगा। कहीं कहीं यल रहेगा, अंतिम पद को टीएन या यल भी कहा जाता है। अंतिम पद को क्या टीएन या यल बोला जाता है, ठीक है। इतना बात समझ गए ना। एक दो तीन गो बेसिक फार्मूला है, एक दो तीन गो क्या है? बेसिक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है कि आपको ये समांतर श्रेणी में दे दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा कि यहाँ से इन पदों का योग क्या होगा, या पूछ देगा अंतिम पद क्या होगा जब n की मान 15 है, या दे देगा अंतिम पद मान के चलिए 105 होगा तो उसमें n की संख्या क्या है। तो कभी n पूछ देगा, कभी अंतिम पद पूछ देगा। डी और पहला तो आसान है, तो ज्यादा क्या पूछेगा? अंतिम पद या पदों की संख्या। टीएन पूछेगा या पदों की संख्या n पूछेगा। उसके बाद पूछ सकता है योग, टोटल का योग कितना है। यहाँ दो गो तीन गो बेसिक फार्मूला है, हम फार्मूला देख लेते हैं। अंतिम पद, अंतिम पद मतलब कि टीएन होता है ना या यल होता है ना, बराबर क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहला पद है, n पदों की संख्या है, डी सार्वंतर है। ये पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा का फार्मूला, अगर इसी फार्मूला पे आपको अंतिम पद भी निकल जाएगा, यहाँ n का मान देकर के n भी निकल जाएगा। इसी फार्मूला पे क्या क्या आपको निकल जाएगा? n का भी मान निकल जाएगा और अंतिम पद tn का भी मान निकल जाएगा। ये फार्मूला लिख लीजिए, फिर फार्मूला से संबंधित कुछ इस जैसे आप मान के चलिए इस सवाल को आप बनाइए, इस सवाल को बनाइए तो आपको कह देगा एक नंबर में, यहाँ पे इसी पे सेम सवाल है, एग्जाम्पल 1 में देख लीजिए, इसमें कह देगा 20वां पद क्या होगा, क्या दे देगा? 20वां। n बराबर मान के चलिए 20 दे देगा, तो 20वां पद में क्या होगा, या ए वाला एग्जाम्पल में देखिए, तो 20वां पद निकालने के लिए ए बराबर कितना हो जाएगा? 5, और डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 न, n ये है। अंतिम पद जो है ना मैंने दिया है, अंतिम पद भी दिया रहेगा, ठीक है। टीएन भी आपको क्या रहेगा? तो 20वां पद क्या होगा ना, तो वही तो अंतिम में तो पूछ रहा है, टीएन पूछ रहा है अंतिम 20वां बराबर 1, ठीक तो है। अंतिम तो क्या होगा, सूत्र लगा दीजिए, टीएन बराबर फार्मूला क्या होता है? टीएन नहीं है मालूम तो टीएन रह दीजिए। ए का मान कितना है? 5 प्लस n का मान कितना है? 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 19। और डी का मान कितना है? 5। 19 पंचो 55, 95 500। अरे भाई 20वां पद 100 होगा, ऐसे सवाल बनाना है।
शॉर्टकट में मार दिए ना। 10वां में यही जो है ना पूरा आधा पना एगो पेज ले लेते थे सवाल को बनाने। ठीक है, ऐसे बना, ये सब भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट एक के बार में सफाई। क्या? हाँ, 20वां पद के लिए एक और सूत्र ये भी होता है, a प्लस 19d लिख सकते हैं। 20वां पद हो गया, a का मान 5 दे दिए और प्लस 19 गुने 5 दे 95,500। और वो तरीके से बन के इस सूत्र में से निकल के आया है। ठीक है, देखिए एपी का एक और देख लीजिए, इधर से ना, इधर देख लीजिए, एपी का मतलब क्या हुआ, एगो ए हुआ ना, तो ए प्लस डी न हुआ दूसरा पद, तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, अगला क्या है ए प्लस 3d, ए प्लस माना ए प्लस, ये हुआ ना, जमा पद कहेगा, ये पहला है, दूसरा पद, तीसरा पद में 2 है ना, 19वां कहेगा तो 18 प्लस ये एगो खुद पद है, 20 तो हो गया ना। यहाँ से भी आप डायरेक्ट मार सकते हैं, नहीं लंबा नहीं होता है। ठीक है, अंतिम पद वहां से भी यहाँ से भी निकाल। अब अगला सूत्र क्या है, क्या एगो है एसएन बराबर न पदों की योग, पदों का योग एसएन होता है। एसएन कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या, इंटू में डी, यहाँ पे बड़का बट्टा है, अथी है। ठीक है, पदों का योग बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एगो चीज गौर करिए तो a प्लस n-1 इंटू डी इतना जो है ना अंतिम पद के बराबर नहीं है। हाँ, एगो और देखिए तो एस एन बराबर n/2, ए है तो ए प्लस ए हम लिख सकते हैं 2a को। आ अब देखिए n-1 इंटू डी कर सकते हैं। अब देखिए तो ए प्लस n-1 एकदम अंतिम पद के बराबर है, यहाँ ई डाल देंगे, इतना के बदले तो कोनो आपत्ति है। एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस, मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद, योग बराबर अंतिम पद दिया रहे तो क्या करेंगे, n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। ये आया कहां से, यही सूत्र से आया। ठीक है, एगो सूत्र ये हो गया, एगो सूत्र 1 2 3 नंबर। ठीक है, 3 वे में सूत्र हो गया, बस इतने ही सवाल को समझना है। क्या करना है, इतने समझना है। अब सवाल पे चलेंगे तब देखेंगे। ठीक है, सूत्र, और इसमें जो है ना 1 2 गो सूत्र और है, दूसरा का मिटा दे इसको, इधर मिटाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये जो है ना एपी का मामला सेट हो गया, 3 गो सब फार्मूला याद है तो कंपेरिजन के लिए सेट हो गया। कुछ होता है जीपी, जीपीओ पूछता है जगह हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी होता कैसे है, एक हो गया। अब देखते एपी का बात खत्म है, अब हम जीपी देखते हैं। जीपी होता है हरात्मक श्रेणी, जैसे ये होता क्या है, मान के चलिए ये ए है, अगला जो है ना जोड़ते थे आर को, ए में आर से गुना कर देंगे। ठीक है, ये आर हो गया, अगला जो है ना एगो आर से नहीं 2 गो आर स्क्वायर से गुना करेंगे, ए आर स्क्वायर। चौथा पद लेंगे तो आर स्क्वायर, अब आर क्यू से गुना करेंगे, क्या करेंगे, आर
क्यू से गुना करेंगे। अगर इधर देखेंगे तो ए बटे आर हम लिख सकते हैं, इधर और ले तो ए बटे आर स्क्वायर कर सकते हैं। सब में आर आर गुना हो रहा है ना, इसमें एगो आर गुना करेंगे, आर एम एगो आर गुना करेंगे, ए बटे आर करेंगे। समझ आए बात को? ये हरात्मक श्रेणी के रूप में लिख दिए। ये क्या है अपने आप में? ये एच पी है, क्या है, सॉरी ये जीपी है। ये क्या है? ये जीपी है, मतलब हरात्मक श्रेणी है। समझ गए ना बात को? अगर इधर नहीं समझे तो यही से समझिए ना भाई, कौन बड़का गप है। ठीक है, इसमें भी पहला पद ए होता है, यन बराबर अंतिम पद होता है, पदों की संख्या बराबर यन होता है। ठीक है, सार्व अनुपात में जो है ना क्या होता है? आर होता है। तो में डी होता था ना, इसमें क्या होता है? आर होता है। इसमें भी प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। अंतिम पद क्या होता है? टीएन होता है। ठीक है, पदों की संख्या बराबर का यन होता है। सार्व अनुपात, सार्व अंतर नहीं होता है, सार्व अनुपात होता है क्योंकि गुणा न हो रहा है। सार्व अनुपात, सार्व अनुपात को आर कहते हैं। ठीक है, अब पदों की योग, योग को एस एन ए कहते हैं। ठीक है, इसमें इतना बात है। ये ई हो गया, अंतिम पद जो है ना ये हो गया। पदों की संख्या गिन लीजिए, सार्व अनुपात, इससे इसमें भाग देना पड़ता है। सार्व अनुपात निकालने के लिए दूसरा संख्या में किससे? पहला संख्या से भाग दो। तो सार्व अनुपात निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, यही में देखिए, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात निकालने के लिए दूसरा संख्या ए आर स्क्वायर बट्टे ए आर, ए से ए कट गया, आर से ही आर कट गया, बच गया आर। दोनों एकरा से एकरा में भाग दीजिए, ए आर क्यू को ए आर स्क्वायर से ए से ए कट गया, ई से ई कट गया, बच गया कितना? आर। इसका मतलब क्या होता है? ये आर क्यू है ना, तो आर को 3 बार लिखिए, ऐसे नहीं समझिएगा। तो ए है, आर स्क्वायर है ना, तो आर को 2 बार लिखिए, 2 गो आर से 2 गो आर खत्म, ए से एगो ए खत्म, लास्ट में आर है ना बच गया। ठीक है, सार्व अनुपात क्या होता है? पदों की संख्या n है। में एक गो अंतर है कि वही में सार्व अंतर था, जकरा डी कहते थे। इसमें सार्व अनुपात है जिसे आर कहते हैं। उसमें दूसरा पद में से पहला पद को घटाते थे, इसमें दूसरा पद में पहला पद से भाग देते हैं। श्रेणी है वो समांतर श्रेणी था। गुणोत्तर श्रेणी में अंतिम पद Tn बराबर फार्मूला होता है ए आर पे पावर n माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। Tn बराबर क्या? ए मतलब हुआ, ये क्या हुआ? पहला पद, आर मतलब सार्व अनुपात, यन मतलब पदों की संख्या, पावर में यन चल जाता है माइनस 1। ठीक है, ए आर के पावर यन माइनस 1, टीएन बराबर 10 हो गया। अब एक एगो होता है योग बराबर, क्या होता है? एस एन बराबर, एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ देखिए, यहाँ 2 गो कंडीशन है। पहले हम मान लेते हैं कि आर 1 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू आर पे पावर एन, ए इंटू आर पे पावर एन माइनस में 1
बट्टे में आर माइनस ए। ठीक है, एस एन बराबर क्या होता है, योग ए इंटू आर का पावर एन माइनस। कब होगा, जब जब क्या हो, आर बड़ा हो किससे, एक से। ठीक है, जब आर बड़ा हो एक से, जब आर छोटा हो एक से, तब इसका फॉर्मूला जो है ना बदल जाएगा, क्योंकि आर बड़ा है तबे न तो न आर में से एक घटेगा, आर छोटा रहेगा तो नहीं घटेगा। तो दूसरा फॉर्मूला, जब आर छोटा हो तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एक का ए रह जाएगा, एक माइनस उलट जाएगा, आर पे पावर एन बट्टे एक में से आर घटेगा। भाई जो छोटा रहेगा ओकरे में घटाओगे, यहाँ आर छोटा है एक बड़ा है, सवाल बनाइएगा ना अपने समझ जाइएगा। एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, तीन गो इसमें हुआ, तीन गो उसमें हुआ था, यही ना, 6 गो फार्मूला हो गया। अब आगे एगो और होता अनंत श्रेणी, आठवें श्रेणी में एगो होता है अनंत श्रेणी। क्या होता है, अलगे ही है एक दुनिया, अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी का फॉर्मूला होता, कहता क्या ये, एक माइनस एन। क्या होता है अनंत श्रेणी में, यहाँ आर का कोई भूमिका नहीं, यहाँ आर का क्या है, कोई भूमिका नहीं, अनंत श्रेणी डायरेक्ट रहेगा, इसका अनंत श्रेणी निकालिए। अरे हर जगह आर आर हो रहा है, एन कहाँ से ला दिया, आर होगा, क्या होगा, अनंत श्रेणी बराबर, अनंत श्रेणी बराबर होगा क्या, ए बट्टे एक माइनस आर। ठीक है, अनंत श्रेणी बराबर क्या होगा, ए बट एक, हर जगह आर न घट रहा है, आर होगा। ठीक है, इसके बाद कौन से, इसके बाद एगो और होता है, एगो जीपी होता है, एपी, क्या हो गया ये, जीपी। एगो एचपी होता है, हरात्मक श्रेणी। एगो क्या होता है, एगो होता है एचपी, एगो क्या होता है, एचपी, मतलब हरात्मक, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका काम जो है ना, ये कुछो ना, ये जैसा रहेगा ना, ये भिन्न के रूप में रहेगा, क्या रहेगा, भिन्न के रूप में रहेगा। उसको क्या करना है, उल्टा के एपी के रूप में बना देना है सवाल, उसको क्या करना है, एपी के रूप में बना देगा, ये भिन्न के रूप में रहेगा। इसमें क्या करना है, उल्टा के ए मान लेना है, डी मान लेना है, लास्ट में एपी जैसा कर देना है, जब आंसर आएगा तो उल्टा के लिख देना है। इसमें कोई एपी का फॉर्मूला है, याद तो हो गया कि उल्टा है एचपी। ठीक है, इसके बाद जो है ना, एक दो सवाल और देख लीजिए, आपसे पूछेगा समांतर माध्य बराबर क्या होता है, एगो और क्वेश्चन पूछेगा, समांतर माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, जहाँ को संख्या, दो को संख्या रहेगा तो ए और बी रहेगा, दो का तो दोनों को जोड़ दीजिए, दो से भाग दे दीजिए, समांतर माध्य नहीं हो गया। माध्य का मतलब औसत, दो को संख्या कहेगा ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, औसत पूछ रहा है, दोनों को जोड़ के दूसरे। एगो और पूछेगा गुणोत्तर माध्य क्या होगा, गुणोत्तर,
माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य रूट अंडर होता है ए बी। ठीक है, याद है ही रखना है, गुणोत्तर माध्य बराबर रूट अंडर ए बी। दो संख्या रहेगा, कहेगा ए 5 है और बी 7 है, गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो रूट अंडर 7 पंच 35। ठीक है, तीन संख्या का गुणोत्तर माध्य पूछ दिए। ठीक है, माना कि 3 गो संख्या है और गुणोत्तर श्रेणी में है, एगो 3 है, एगो 6 है, एगो 9 है, ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, 3 गो संख्या क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है। ये तीनों का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो गुणोत्तर माध्य बीच वाला संख्या हो जाता है। ठीक है, बस हो गया, इतने ही में बात है। इन सूत्र को याद करके आइए, पीडीएफ ले लीजिए। सवाल जो है ना कल से बनाएंगे, प्रत्येक दिन 10 गो सवाल बनाते हैं। आज समय हो गया है। हाँ, डी नहीं होता, वहां डी की जगह आर आ जाता है। डी का मतलब होता है डिफरेंस, आर का मतलब होता है सार्व अनुपात। ठीक है, रेशियो, रेशियो के लिए आर लिया गया है, डिफरेंट के लिए डी लिया गया है। तो एपी में तो डिफरेंट है, इसलिए सार्व अंतर हो गया, लेकिन जीपी में सार्व अंतर की जगह आ गया सार्व अनुपात आ रहा। हाँ, भाग लगाना है।